हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा कि दोस्तों सीआरटी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए तो दोस्तों आपका बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। आपका वोल्टेज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। और दोस्तों इसी का ऊपर ये वीडियो कि दोस्तों आपका नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो तब भी आप सीआरटी टीवी का पीसीबी रिपेयर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा नॉलेज भी आपको होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको जो नॉलेज होना चाहिए कि सीआरटी पीसीबी का जो बोर्ड होता है, जो किट होता है, एक किट का जो अलग अलग जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो नया टेक्नीशियन होता है तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देगा कि आपका पास मीटर नहीं है, आपका वोल्टेज के बारे में नॉलेज नहीं है, और तब भी आप बहुत कुछ प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो। किस तरह इसका ऊपर ये वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज दे सकता हो इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा पास एक दोस्त लोकल का, ये मेरा शॉप का आसपास उसका घर है। तो वो मेरे को पास 2 मास काम किया है मेरा साथ, और मेरे शॉप पर काम किया है। तो दोस्तों वो इस तरह काम करता है। तो दोस्तों उसका जो नॉलेज वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज का नॉलेज कुछ भी नहीं है, तभी वो ये पीसीबी को रिपेयर कर सकता है। किस तरह, तो दोस्तों देखिए, वो पार्टी का घर से ही पीसीबी ओपन करके जो पीसीबी नहीं होता है मेरा पास ले आता है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये पीसीबी लगाना और ओपन करना ये बहुत ही नॉर्मल सा काम है। ये आप कुछ भी टेक्नीशियन कर सकता है, क्योंकि ये जो पीसीबी पिक्चर टिप और कनेक्शन रहता है, ये तो सिर्फ एक बेस बोर्ड है जो पिक्चर टिप के साथ कनेक्शन है। ये आप ओपन करना होगा, और ये स्टिक का जो कैप ये भी ओपन करना होगा, और उसका बाद इसका जो ये वर्टिकल हॉरिजेंटल का जो ये कॉइल का कनेक्शन, जो ये बेस बोर्ड पर सॉरी ये पीसी पर कनेक्शन होता है, ये ओपन करने का बाद, और इसका बाद एक नेगेटिव भी मिलता है। ये जैक हो सकता है और ये कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये भी ओपन करने का बाद, और एसी कॉर्ड का कनेक्शन और डिगसिंग कॉइल का कनेक्शन और स्पीकर सेंसर, ये जो कनेक्शन अलग अलग होता है, ये ओपन करने के बाद ये पीसीबी पूरा ही ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली वो क्या करता है, तो दोस्तों कुछ फॉल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ किस तरह वो प्रॉब्लम रिपेयर करता है। तो दोस्तों जब टीवी ऑन नहीं होता है, सेट डेट है, वो फर्स्ट पार्टी का घर पर जाता है और टीवी को लाइन दे देता है। देने के बाद वो जब देखता है कि उसका पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो वो पीसीबी को बैक कवर ओपन करके पीसीबी को अच्छा करके देख लेता है, क्योंकि कोई टूटा फूटा है नहीं है कि और नहीं है। तो फर्स्ट वो फ्यूज़ को देख लेता है कि दोस्तों देखिए ये फ्यूज, ये आप अच्छा करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा ये फ्यूज कटा है कि नहीं है, ये जल गया कि नहीं। तो ये फर्स्ट ये फ्यूज को देख लेता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब वो फ्यूज काटा देखेगा तो उसका यही नॉलेज है कि फ्यूज काटने का बहुत कुछ रीजन हो सकता है। वो फर्स्ट इसका जो एसटीआर और ट्रांजिस्टर सेट कुछ भी सेट होता है, वो फर्स्ट वो ट्रांजिस्टर हो और एसटीआर हो वो चेंज कर देता है, और चेंज कर देने के बाद इस पर एक जंपर कर देता है। जंपर करने के बाद वो लाइन दे देता है। तो दोस्तों हमेशा ही देखा जाता है कि सेट ऑन हो जाता है। और दोस्तों जब सेट ऑन नहीं होगा और फ्यूज भी साथ साथ काट जाता है, उसका तो नॉलेज बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वो मेरा पास लेकर आता है। ठीक है, एक इस तरह वो पीसीबी को रिपेयर करता है। और दोस्तों ये पार्ट सेक्शन का अलग अलग पीएफ रेजिस्टेंस, ये जो अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेगा, ये भी वो अच्छा करके देख लेता है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस और जेनर डायोड भी डायोड अलग अलग पार्ट्स है, ये पार्ट्स का नॉलेज भी उसका नहीं है। तो दोस्तों जब कोई भी पार्ट्स ओपन हो जाता है, वो पुराना पीसीबी ओपन करके, और पुराना पीसीबी उसका पास बहुत है, तो पीसीबी से सेम पोजीशन देख के वो पार्ट्स लगा देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह वो काम करता है। और उसके बाद नहीं होगा तो मेरा पास भी लेके आता है। ये तो पावर के बारे में हो गया। और दोस्तों
जब ये पावर ट्रांजिस्टर और एसटीआर लगाने के बाद, फ्यूज लगाने के बाद सेट ऑन नहीं होगा तो दोस्तों वो क्या करता है, इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है आप देख सकते हो, ये भी चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद कुछ कुछ टाइम वो हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद नहीं होगा तो ये ईएसटी का सप्लाई जो है रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ये भी चेंज कर देता है। और दोस्तों ये शॉर्ट करके भी काम चल जाता है, और दोस्तों ये भी वो शॉर्ट कर देता है। तो कभी कभी हो जाता है, और जब नहीं होगा तो वो मेरा पास ले आता है। तो दोस्तों इस ट्री को यूज़ करके काम करता है। और दोस्तों पीसीबी का अंदर देखा जाता है कि पावर इंडिकेटर जल रहा है, सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो वो ये पीसीबी को अच्छा करके देख लेता है। देखने के बाद कुछ कुछ टाइम ऐसा ही पता चल जाता है कि कुछ कुछ कैपेसिटर हल्का फूल जाता है, फट जाता है, लीकेज भी हो जाता है। वो देखने के बाद, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो यह कैपेसिटर इस तरह फूल जाता है और फट जाता है। और दोस्तों यह कैपेसिटर आप देख सकते हो इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। और दोस्तों ये भी कैपेसिटर आप देख सकते हो, वो इस तरह अच्छा करके देख लेता है। देखने के बाद उसका पास कुछ कैपेसिटर है, वो सेम टू सेम जो वैल्यू देखा जाता है वो उस पर लगा देता है। तो दोस्तों इस तरह ये देखिए, यह मेरा पास रेजिस्टेंस है, वो ये भी अच्छा करके यह इधर उधर हिला के देख लेता है, उसका कोई टांग टूटा फूटा है कि नहीं है। वो देखने के बाद वो जो पोजीशन का पर जो रेजिस्टेंस है वो अलग पीसीबी से वो रेजिस्टेंस को लगा देता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कलर कोड होता है इसका बारे में उसका नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तब भी वो जो अलग पुराने पीसीबी से ओपन करके कनेक्शन कर देता है। तो दोस्तों इस टाइप और भी प्रॉब्लम उसका नॉलेज है कि ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसका टंग भी ओके है, लेकिन दोस्तों ये देखिए रेजिस्टेंस का पास ये थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए जो प्रॉब्लम देखा जाता है, लगता है कि ये जल गया और फट गया है, तो इसलिए इस टाइप रेजिस्टेंस को वो चेंज कर देता है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ट्रिक यूज़ करके वो काम करता है। तो दोस्तों एक दिन मैं उसको बात है कि मान लो टीवी का कोई एक कलर प्रॉब्लम है, रेड कलर प्रॉब्लम हो, ग्रीन कलर प्रॉब्लम हो, कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट तो क्या करेगा, तो बताता है कि यह बेसबोर्ड जो होता है, बेसबोर्ड का अंदर हमेशा ही ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड देखा जाता है, वो फर्स्ट इसका जो जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर को चेंज कर देता है। और देने के बाद वो हमेशा ही इसका जो कलर प्रॉब्लम चल जाता है। और कुछ कुछ टाइम देखा जाता है कि बेसबोर्ड बहुत ड्राई होता है, लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, वो पीसीबी को अच्छा करके लूज कॉन्टैक्ट और ड्राई सोल मार देता है। मारने के बाद कलर प्रॉब्लम भी चला जाता है। तो दोस्तों इसलिए उसको बताया, तो अब देखेगा कि इसका जो अलग अलग ट्रांजिस्टर सब कुछ तू चेंज कर दिया, इसका जो अलग अलग रेजिस्टेंस ये भी तू अलग अलग पीसीबी देख के ओपन करके लगा दिया, उसके बाद कलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेगा। वो बताए कि नहीं होगा तो क्या करेगा, इसका जो बेसबोर्ड होता है ये न्यू लगा देगा। तो दोस्तों ये बेसबोर्ड मार्केट पर तो मिलता है, तो ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड हो और आईसी का ही बेसबोर्ड हो वो लगा देता है। इस टाइप कोई भी कलर प्रॉब्लम हो वो चेंज कर देता है। तो दोस्तों उसका बाद उसको मैं बताया, तो न्यू बोर्ड लगाने का बाद तब भी कलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेगा, वो बात है कि नहीं होगा तो और क्या करेगा, जो बड़ा वाला आईसी वो भी चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये प्रोसेसर ऐसे है, क्योंकि ये से अलग अलग 3 RGB कलर आउटपुट होता है, ये चेंज कर देगा। तो दोस्तों इस तरह वो काम करता है। तो दोस्तों वो खुद ही काम करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट काम करेगा तो उसका बेनिफिट ज़्यादा ही मिलता है। और मेरा पास वो जब लेके आता है तो मैं थोड़ा सा सर्विस चार्ज तो ले लेता हूँ। तो फर्स्ट तो बहुत ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद जब नहीं होगा तब वो मेरा पास लेके आता है। ठीक है दोस्तों, और उसका बाद तो दोस्तों बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन जो प्रॉब्लम आता है, हॉरिजेंटल लाइन प्रॉब्लम मतलब बाएं से लाइट राइट साइड जो ट्यूब लाइट जैसा लाइट आता है वो हॉरिजेंटल लाइन है। तो दोस्तों उसका पता है कि वर्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम होने के लिए प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट वो ये जो वर्टिकल आईसी, कुछ भी वर्टिकल आईसी हो, वो जो नंबर है वो सेम नंबर ही वो लगा फास्ट ही चेंज कर देता है। कभी कभी तो हो जाता है। और दोस्तों इसका जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज के बारे में उसका नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों उसका उस प्रॉब्लम के लिए वो मेरा पास ले आता है। तो इस टाइप वो प्रॉब्लम भी अब रिपेयर करता है।
और दोस्तों जो वर्टिकल लाइन होता है तो दोस्तों हॉरिजेंटल सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये हॉरिजेंटल सेक्शन का कुछ कुछ पीएफ प्रॉब्लम होने के लिए हो सकता है। तो दोस्तों वो पीएफ को अच्छा करके देख लेता है। जब देखेगा कि सब कुछ ठीक लगता है और वो ईओ को भी अच्छा करके देख लेता है, कोई टाट वायर तार ओपन हो गया है कि नहीं है, वो अच्छा करके देख लेता है। और इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ये अच्छा करके ड्राइसल करता है। उसके बाद नहीं होगा तो मेरा पास भी लेके आता है। तो दोस्तों इसी हिसाब से वो प्रॉब्लम को रिपेयर करता है। और दोस्तों ये पीसीबी का जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम होता है इसका ऊपर उसका नॉलेज को मैं दे दिया, क्योंकि पीसीबी का जो नॉर्मल प्रॉब्लम हमेशा ही होता है। तो जो पिक्चर का जो घुला घुला प्रॉब्लम आता है कुछ टाइम चलने के बाद पिक्चर क्लियर आता है, तो इसलिए ये बेस प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ये बेस सेम टू सेम बेस लगा देगा तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उसका बाद नहीं होगा तो वो मेरे को मेरा पास हेल्प में ले लेता है। तो ये तो हो गया। और दोस्तों देखिए उसका बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा कि ईएसटी के बारे में। तो दोस्तों कभी कभी सेट ऑन नहीं होता है, लाइट भी कम हो जाता है और ये ट्रांजिस्टर भी काट जाता है। वो दो एक ट्रांजिस्टर लगाने के बाद देखेगा कि ट्रांजिस्टर बार बार काट जाता है, तो उसका बाद वो ईएसटी भी चेंज कर देता है। क्योंकि ईएसटी का जो अलग अलग पिन वोल्टेज इसके ऊपर उसका नॉलेज भी नहीं है, तभी ईएसटी चेंज कर देता है। और दोस्तों ये ईएसटी का जो अधिक प्रॉब्लम होता है कि फायरिंग प्रॉब्लम, लीकेज प्रॉब्लम। ईएसटी जो वायर होता है वायर का लीकेज हो जाता है, लीकेज होने के बाद इसका जो हाई वोल्टेज पिक्चर ट्यूब पर जाता है, ये लीकेज होने के लिए फायरिंग होता है, इसलिए वो चेंज कर देता है। ईएसटी का जो बॉडी होता है बॉडी भी लीकेज हो जाता है, इसलिए वो ये ईएसटी को चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप भी कर सकते हो, ये नॉर्मल सा ट्रिक। और दोस्तों इस तरह वो काम करता है। और दोस्तों साउंड नहीं आता है तो वो फास्ट स्पीकर को एक बार चेक कर लेता है कि अलग एक बैटरी लेके कड़क कड़क करके ये कोई भी स्पीकर को टेस्ट कर लेता है। टेस्ट करने के बाद नहीं होगा तो वो जो साउंड आईसी होता है वो साउंड आईसी को बदल देता है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा नॉलेज भी मेरा तरफ से दे देता हूँ। इस टाइप उसी तरह आप बहुत कुछ प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो। तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, तो मैं आपको जो जो बताया तो वो आप फर्स्ट तो ध्यान दीजिए। और उसका बाद देखिए सेट ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको नॉर्मल सा आइडिया होना चाहिए कि देखना चाहिए कि फ्यूज ओके है कि नहीं है। लाइन देने के बाद आप कुछ टाइम 2-3 मिनट पीसीबी को लाइन दे के बाद आप सेट स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद इसका जो हीट सिंक होता है ये आपको अच्छा करके देखना होगा और आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा देख देखते कि इसका जो हीट सिंक ये हल्का सा हीट हो रहा है कि ओवर हीट हो रहा है। ये जो हीट सिंक हल्का सा हीट हो रहा है कि ओवर हीट हो रहा है। ये वर्टिकल का आईसी का पास ये हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आउटपुट ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको अच्छा करके देखना होगा। नॉर्मली आप ये टच करके, ठीक है, देखने के बाद आपको थोड़ा ही पता चल जाएगा कि जब सेट ये ट्रांजिस्टर जब काम करेगा तो ये ट्रांजिस्टर हल्का सा हीट होगा और ओवर हीट होगा तो ये एसटी भी प्रॉब्लम हो सकता है, पीएफ भी प्रॉब्लम हो सकता है और योग भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर कूल है, कोई भी हीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एसटी ऑन नहीं है। इसलिए इसका जो सप्लाई रेजिस्टेंस ये भी ओपन हो सकता है और ये पावर सेक्शन भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपको देखना होगा। और दोस्तों ये आईसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर टच करेगा और देखेगा तो आपको मिलेगा कि ये हीट नॉर्मल सा है कि ओवर हीट है। तो दोस्तों कोई भी पार्ट्स ओवर हीट है तो वो भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये वर्टिकल एसी ओवर हीट होगा तो ये वर्टिकल एसी भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओवर हीट होगा तो ये ट्रांजिस्टर खुद प्रॉब्लम हमेशा ही नहीं होता है, क्योंकि इसका रीजन अलग होता है कि ईएसटी भी प्रॉब्लम हो सकता है, पीए भी प्रॉब्लम हो सकता है और पावर से जो वोल्टेज ईएसटी पड़ जाता है ये भी वोल्टेज पावर वोल्टेज हाई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। तो आपका पास कुछ पार्ट्स तो रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप कौन कौन पार्ट्स आपको पास रखना चाहिए इसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, तो मैं डिस्क्रिप्शन का अंदर मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिए। और कोई भी पीसीबी का जो अलग अलग सेक्शन होता है उस सेक्शन
आसानी से आप कैसे पता करें, उसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। आप नॉर्मल इश्यूज सेक्शन को पता कर सकते हो, उसका ऊपर एक वीडियो मैं बहुत दिन पहले बना के रखा है, उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन का अंदर लिंक दे देगा, आप देख लीजिए। और दोस्तों ये जो बेसबोर्ड होता है, ये बेसबोर्ड के बारे में डिटेल आप जानना चाहता हो तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर बहुत वीडियो है, आप देख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, आप देख सकते हो। तो और दोस्तों ये पीसीबी का और सीआरटी पीसीबी का जो जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है वो कौन कौन सेक्शन से होता है, उसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर दे देगा, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो देखने के बाद वो 3-4 वीडियो आप देखने के बाद आपको नॉर्मल से पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम के लिए आप कौन सा पार्ट चेंज करना होगा और कौन सेक्शन का भी आपको अच्छा करके देखना होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फर्स्ट कुछ भी काम करने के लिए पीसीबी का अच्छा करके देखना होगा। जिस तरह मैं देखा ये कैपेसिटर फुला हुआ है, फर्स्ट आपको इस तरह जो पार्ट्स देखेंगे ये फर्स्ट आपको चेंज कर देना होगा। मेरा पास एक पीएफ भी है, ये भी अच्छा करके देखना होगा, ये टूटा फूटा है, ये भी आपको चेंज कर देना होगा। रेजिस्टेंस भी आपको दिखाया, आपको एक ट्रांजिस्टर भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए ट्रांजिस्टर पूरा ही फट गया। इसी तरह आपको फर्स्ट जो जो पार्ट्स पीसीबी पर देखा जाता है वो आपको अच्छा करके देखना होगा। देखने के बाद फर्स्ट वो पार्ट्स को आप चेंज कर दीजिए, उसका बाद नहीं होगा तो आप लोकल कोई भी एक टेक्नीशियन को पास संपर्क रख लीजिए, क्योंकि आप उसका पास ये पीसीबी को लेके आप ठीक कर सकते हो, पार्टी को आप डिलीवरी कर दे सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको इस तरह काम करना होगा। ठीक है दोस्तों। और मैं तो हूँ आपका साथ, आपका जो जो प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा वोल्टेज आप चेक कर लीजिए पीसीबी का। चेक करने का बाद और कौन कंपनी का पीसीबी है, कौन कंपनी का किट है, उस वो तो फर्स्ट आप बता दीजिए। और कौन कंपनी का पीसीबी के ऊपर कौन आईसी यूज़ किया जाता है, जो प्रोसेसर आईसी होता है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। वो पूरा देखने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वो लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज पर आ सकते हो। फेसबुक पेज पर आने के बाद भी आप मेरा साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।